Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? बताइए। हाँ सर, आ रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हमारे सामने ये क्वेश्चन है। इसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। आप चेक करके बताइए इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एलिमेंट्स हैं या नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के एलिमेंट हैं या नहीं है। जो दिया हुआ है वो बैलेंस शीट के एलिमेंट्स हैं, एसेट्स लायबिलिटी हैं, या फिर इनमें प्रॉफिट एंड लॉस के भी एलिमेंट हैं। देखकर बताइए। यस, आंसर यस और नो। प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट हैं या नहीं इसमें? आर यू पीपल कंफ्यूज्ड? आंसर मी। नहीं है सर। नहीं है तो इसमें आप लोगों ने ढूंढ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस के एलिमेंट नहीं है। अब चलिए फटाफट बताइए कौन कहां पर आएगा। कैश इन हैंड किस में आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक किस में आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखिए क्रेडिट में दिया ना, तो ये लायबिलिटी आइटम है। तो एक काम करते हैं, पहले एसेट्स आइटम हम क्लियर करते हैं। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा ये। बिल्स रिसीवेबल बताइए। ट्रेड रिसीवेबल। सन्ड्री डेटर्स बताइए। ट्रेड रिसीवेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, उसे छोड़ दीजिए, बाद में देखेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म है ना। सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म, तो आप कभी कोई रूम भाड़े पर लेते हैं तो 5 साल 6 साल जितने साल आप रहने वाले हैं उसके लिए डिपॉजिट जमा करते हैं। तो डिपॉजिट 5-6 साल के लिए उनके पास रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स है। तो हम कहेंगे इसे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने पैसा देकर रखा है तो आपने एडवांस दिया हुआ है, ठीक है, तो ये किस में आएगा? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंतर्गत सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्रेडिट का एलिमेंट है, इन्हें छोड़ दीजिए। डेबिट में एक पीस गुडविल। गुडविल किस में आएगा? फिक्स एसेट्स के अंतर्गत टेंजिबल। फिक्स एसेट्स के अंतर्गत इनटेंजिबल। फिक्स एसेट्स के अंतर्गत इनटेंजिबल। इनटेंजिबल एसेट्स है ये, इनटेंजिबल एसेट्स। चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया? फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। फर्नीचर टेंजिबल एसेट्स। अब बताइए ये जो अंदर कॉस्ट लिखा है, कॉस्ट, तो फाइनल फिगर तो हमारा यही है, 130, 380, 6 लाख, यही हमारा फाइनल फिगर है। फाइनल फिगर तो यही है, लेकिन ये इन लोगों ने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये हम चाहें तो नोट्स टू अकाउंट्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे वर्किंग नोट में, अगर इनकी जरूरत होगी तो यूज करेंगे। आगे बढ़िए। डेबिट का एलिमेंट अभी 2 लाख डेबिट में है। बताइए एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स दिया हुआ है ना। सिर्फ एडवांस टैक्स अगर है तो इसे आप क्या कहोगे? एडवांस टैक्स। ओनली एडवांस टैक्स किसके अंतर्गत आता है बताइए?
एडवांस टैक्स लोन किसके इन अंतर्गत एडवांस, आएगा बताइए? लोन्स हाँ, इन एडवांस में सर, लोन्स इन एडवांस में। लोन्स एंड एडवांस में, लेकिन उसमें एक शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। तो शॉर्ट टर्म में लिखोगे या लॉन्ग टर्म में लिखोगे? सर शॉर्ट टर्म में, तो 1 साल के शॉर्ट अंदर पे टर्म होता लोन्स एंड एडवांस में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये हमारा एसेट्स है। नेक्स्ट 16,98,900, 16,98,900, ये क्या हमारे लिए स्टॉक इन ट्रेड है। ये किस में आएगा बताइए? ये आपका क्लोजिंग है कि ओपनिंग है वो बताइए। ये स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है कि ओपनिंग स्टॉक है? ये स्टॉक आपका क्लोजिंग है या ओपनिंग है? ये स्टॉक आपका क्लोजिंग है या ओपनिंग है? तो देखिए, डब्बे में रहता है ना तो वो ओपनिंग स्टॉक रहता है, और एडजस्टमेंट में अगर दिया है तो वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये डब्बे में दिया हुआ है तो ये ओपनिंग स्टॉक है। एडजस्टमेंट में चेक कीजिए दिया है कि नहीं दिया है। एडजस्टमेंट चेक कीजिए, ये आपके सामने एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में जरा चेक कीजिए, आपको कहीं पर क्लोजिंग स्टॉक के बारे में लिखा है क्या? इसमें बेटा कहीं भी क्लोजिंग स्टॉक के बारे में नहीं लिखा है। तो डिफॉल्ट में जो ओपनिंग स्टॉक है वही क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। जो ओपनिंग स्टॉक है वही क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में ये हम क्या एज्यूम करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। वैसे ओपनिंग होता है लेकिन क्लोजिंग हमें नहीं बताया है, तो यही क्लोजिंग की तरह यूज किया जाएगा। मतलब ये किस में आ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक है तो बताइए किस में आएगा? ये क्लोजिंग स्टॉक है तो किसके अंतर्गत आएगा बताइए? यस, बी फास्ट। स्टॉक इन ट्रेड किस हेडिंग के अंतर्गत आएगा? इन्वेंटरीज, वेरी गुड, इन्वेंटरीज। शाबाश, वेरी गुड, नाइस। इन्वेंटरीज, ये इन्वेंटरीज के अंदर आने वाला है। ठीक है, इन्वेंटरीज के अंतर्गत आएगा। देखिए, डेबिट वाले सारे हमने कंप्लीट किए, डेबिट वाले सारे हमने कंप्लीट किया। अभी इनको पहले हम डेबिट में भेज देते हैं, फिर आएंगे तो क्रेडिट चेक करेंगे। तो पहले इनको डेबिट में शिफ्ट किया जाए। तो चलिए, डेबिट में शिफ्ट करने के लिए हम अपना एक्सेल सीट चालू करते हैं। एक्सेल सीट, ये हमारे पास एक्सेल सीट है। आप फॉर्मूला एक बार जरा एसेट्स का देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला देख लीजिए एसेट्स का। एसेट्स में फॉर्मूला है आपके पास, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल इंटेंजिबल, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर नॉन करंट एसेट्स, फिर करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स के अंदर एडवांस टैक्स आएगा। आप लोगों ने शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में कहा था ना, यहाँ पर हमने लिख कर रखा है अदर करंट एसेट्स के अंदर एडवांस टैक्स आएगा। ठीक है, चलिए ओके। तो हम लोग ये एलिमेंट्स जगह जगह से ढूंढकर जगह पर पहुंचाएंगे। तो ये आपका फेयर है, फाइनल है। पहले नोट्स टू अकाउंट में भरा जाए। तो ये आपके सामने नोट्स टू अकाउंट है। नोट्स टू अकाउंट, यहाँ पर पहले क्रेडिट बनाया गया है लायबिलिटी के लिए, और इस तरफ में आपका डेबिट बनाया गया है एसेट्स के लिए। तो चलिए एसेट्स पहले शुरू कर लेते हैं हम लोग। 8वें नंबर से एसेट्स है, 8 नंबर से हमने एसेट्स चालू किया हुआ है। ये देखिए 8 नंबर से एसेट्स हम लोग चालू करते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है हमारे पास, चेक किया जाए। फर्स्ट एलिमेंट वी हैव, एक एक करके खत्म किया जाए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर 39,000 फॉर कैश इन हैंड एंड 68,000 फॉर बैंक। कैश 39 और बैंक 68,600।
अमाउंट याद रखिए 39 एंड 68,600। ठीक है। धर्मेंद्र तिवारी, इतना लेट आए आप? धर्मेंद्र तिवारी, आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो धर्मेंद्र तिवारी। धर्मेंद्र तिवारी, धर्मेंद्र तिवारी, नो रिस्पॉन्स। चलिए बेटा, हमने कैश और बैंक उठाया, मतलब कैश और कैश इक्विवेलेंट हम लोग ढूंढकर उसमें भरेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है पॉइंट नंबर 14 में कैश हमने देखा था, बताइए कितना? 39,000। तो ये 39,000 हमने भर दिया। उसके बाद में बैंक हमने देखा था, बैंक कितना देखा था? 68,600। ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पर सीधा सीधा कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लिखना है। वहाँ पर कैश एट बैंक था तो कैश एट बैंक लिख देते हैं हम लोग। कैश एट बैंक। चलिए, कैश एट बैंक हमारे पास 68,600। ओके, 2 एलिमेंट हमने ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एसेट्स के अंतर है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। तो हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है 20,000 लॉन्ग टर्म का है, तो इसे कहेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट नहीं है ये, नॉन करंट मतलब लंबे समय के लिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक और हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लिया जाए 20,000। 20,000 लॉन्ग टर्म नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास, इसके अंदर हमें लिखना है 20,000। 20,000। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ ऐसा ही है बाद में, तो इसे रहने देते हैं। एक्सप्लेनेशन बाद में कुछ ऐसा ही है, इसे चेंज कर लेंगे बाद में। तो ये एक्सप्लेनेशन अभी ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है। चलिए, 20,000 हमने इन्वेस्टमेंट को पास कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, ये दोनों ट्रेड रिसीवेबल हैं, तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स को भी पास कर लिया जाए। तो ये 2 अमाउंट ले रहा हूं मैं, 2,80,000 एंड 11 लाख। बिल्स रिसीवेबल 280 और डेटर्स 11, 280 एंड 11 लाख। 280 एंड 11 लाख। तो डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल देखा जाए, ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास। यहाँ पर डेटर्स हमें बताया गया, डेटर्स 11 लाख है, 11 लाख। और बिल्स रिसीवेबल 2,80,000, 2,80,000। ओके, इस तरह से है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास 8,000 है सिक्योरिटी डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंतर्गत आएगा। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंतर्गत हम लिख रहे हैं, कितना था अमाउंट भाई? कितना था अमाउंट? 20,000 था क्या? आप लोग सुन नहीं रहे हो क्या? अमाउंट कितना था? 8,000। 8,000।
आवाज आ रही है ना भाई? हाँ सर आ रही है। अमाउंट वगैरह देखते रहो, वर्डिंग देखते रहो, जरा जवाब दो तो लगे कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा है नाश्ता कर रहे हैं और इधर जब टाइम मिल रहा है तब देख रहे हैं तो मोबाइल की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर नेटवर्क सिक्योरिटी, इशू है। हाँ ओके ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया कि जो हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसके ब्रैकेट में लिखा था लॉन्ग टर्म, इसलिए ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंतर्गत आ गया। ये एसेट्स है, हमने कहीं पर सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है, बाद में हमें मिलेगा, तो ये एसेट्स है। चलिए आगे। अभी हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास 1,30,000। 1,30,000 किस लिए जरा चेक कीजिए। 1,30,000 हमारा टेंजिबल, 3,80,000 टेंजिबल, 6 लाख टेंजिबल, और कोई टेंजिबल नहीं है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। अमाउंट याद रखिए, अभी पूछने पर बताइए। 130, 380 और 6 लाख। 130, 380 और 6 लाख। ये टेंजिबल एसेट्स में लिखा जाए तो हमने वहां पर देखा, पहला हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग था, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग था 1,30,000। 1,30,000। प्लांट एंड मशीनरी था हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, वो था 3 लाख। फिर कितना था 3 लाख के बाद? 3,80,000 था क्या? हाँ सर। फर्नीचर 6 लाख। तो हाँ देखिए सारे अमाउंट मैंने सही लिखा क्या, देख लेते हैं एक बार वापस से। ये सब टेंजिबल लिखा हम लोगों ने, टेंजिबल। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स के अंतर्गत टेंजिबल और इंटेंजिबल है। टेंजिबल लिख दिया गया। आगे मुझे पता है कि इंटेंजिबल में गुडविल आने वाला है। गुडविल दिया हुआ है, गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पर गुडविल इंटेंजिबल में लिख रहा हूँ मैं। सर। बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग का 3,80,000 है, अपने प्लांट एंड मशीनरी में लिखा है वो। अच्छा उल्टा हो गया क्या? देख लेते लैंड हैं, एंड चलिए एक बार बिल्डिंग का देख लेते हैं। 3,80,000। देख लेते हैं बेटा, एक मिनट। सही है ना? सही है, सही लिखा हुआ है। चलिए गुडविल का अमाउंट कितना है? अच्छा ऐसे है क्या? सारे अमाउंट एक एक नीचे है लग रहा है। गुडविल का अमाउंट मिक्स हो गया है। गुडविल का अमाउंट मिक्स हो गया है स्टूडेंट्स। ये जो है ये गुडविल का अमाउंट है और फर्नीचर का अमाउंट ये है। सारे अमाउंट मिक्स हो गए, कोई बात नहीं, हम लोग सही कर लेते हैं अभी। 90,000। चलिए ये मैं सही कर रहा हूँ कहाँ पर, एक्सेल में। गुडविल था 1,30,000। 1,30,000। लैंड एंड बिल्डिंग था 3,80,000। प्लांट एंड मशीनरी था 6 लाख। और ये है 90,000। 90,000 इस तरह से ये हो गया। ओके, अब सही है ना बेटा? यस सर। चलिए अब देख लेते हैं और क्या एसेट्स बचा है हमारे पास।
एसेट्स है हमारे पास एडवांस टैक्स, तो ये हमारा गलत हो गया है ना। ये क्या है, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में आएगा ये। और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ये मानकर इन्वेंट्रीज में जाएगा। इन्वेंट्रीज में कितना जाएगा, 16,98,900। दोनों अमाउंट दिमाग में रखिए, एडवांस टैक्स 2 लाख और स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री में 16,98,900, 16,98,900। इन्वेंट्री पहले लिख लेते हैं, इन्वेंट्रीज 16,98,900। और फिर क्या था, इसके पहले क्या था बेटा, हाँ एडवांस टैक्स था। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, अदर करंट एसेट्स। ये अदर करंट एसेट्स कहाँ गया, रिकॉर्ड में नहीं लिया क्या हमने अदर करंट एसेट्स? नहीं लिया है, बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पर बना लेते हैं, आप फॉर्मूला चेक कीजिए स्टूडेंट। करंट एसेट्स के अंतर्गत अदर करंट एसेट्स एकदम लास्ट में आएगा, अदर करंट एसेट्स एकदम लास्ट में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नीचे शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस के नीचे अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स ये नीचे आएगा। एडवांस, देखिए अदर करंट एसेट्स में एडवांस टैक्स आना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा गया एडवांस टैक्स। ओहो, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स का अमाउंट कितना है, 2 लाख था ना, 2 लाख। हाँ सर 2 लाख है। वेरी गुड, 2 लाख लिख दिया गया यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एसेट्स पूरे कंप्लीट हो गए। चलिए अब आप एक बार बोलिए, एसेट्स में किसी को कुछ पूछना है क्या? एसेट्स मतलब डेबिट साइड, आप देख सकते हैं पूरे डेबिट साइड के अमाउंट पकड़े गए हैं, ठीक है। अब क्रेडिट साइड चालू कर लेते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड चालू किया जाए। चलिए, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 18,40,000, शेयर कैपिटल 18,40,000। लायबिलिटी में आते हैं, शेयर कैपिटल
यहाँ पर एथोराइज लिखना है और नीचे लिखना है ये 18,40,000। 18,40,000 हुआ। नेक्स्ट, बताइए इसके अंदर 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर कहाँ पर आएगा बेटा? 9% डिवेंचर बताइए। 9% डिवेंचर बताइए फटाफट। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत आता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंतर्गत ये आएगा। तो इसमें देख लीजिए 9% डिवेंचर लिखा है, 9% डिवेंचर। तो 9% डिवेंचर लिखा जाए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से डिवेंचर वाला कुछ भी हो, यहाँ पर पहले से लिखा है डिवेंचर वर्ड, डिवेंचर वाला एलिमेंट अगर है, डिवेंचर वाला एलिमेंट, तो वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो यहाँ पर 9% लिखा है उन लोगों ने, तो हम लोग 9% कर देते हैं इसको, 9%। और सिक्योर्ड वर्ड वगैरह नहीं लिखा है इन लोगों ने, सिर्फ डिवेंचर्स लिखा है। कितना था अमाउंट याद है क्या भाई? अमाउंट क्या था? 6 लाख। 6 लाख लिखा जाए, 6 लाख लिख दिया गया। आगे अब बताइए बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। ये देखिए बार बार आते रहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। बताइए किसमें लिखा जाए इसे? आरटी का प्राइवेट फॉर्म भर दें, स्टैंडर्ड कौन सा है? ओके, हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, तो आपने बताया स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आएगा? कुछ बोलिए स्टूडेंट्स फास्ट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, बैंक से हम एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं जो जल्द से जल्द हमें रिटर्न करना रहता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में इसे लिखा जाए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट, यूनियन बैंक लिखा है वो भी लिख देंगे हम लोग, यूनियन बैंक लिखा है इन लोगों ने, हम भी यूनियन बैंक लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट यूनियन बैंक, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में देखिए पहले से यहाँ बैंक ओवरड्राफ्ट मौजूद है, कभी भी बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आएगा? शॉर्ट टर्म में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट के सामने लिखा जा रहा है, कितना अमाउंट था? अमाउंट था इसका 4 लाख, 4 लाख रिकॉर्ड किया जाए, 4 लाख रिकॉर्ड किया गया।
यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिए यूनियन बैंक, यूनियन बैंक। यूनियन बैंक से ये ओवरड्राफ्ट लिया गया है। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे। यस, बताइए। अभी नेक्स्ट लायबिलिटी हमारी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स है। बिल्स पेबल भी है क्या हमारे पास? बिल्स पेबल है? बिल्स पेबल नहीं है, तो ये ट्रेड पेबल के अंतर्गत 480, ट्रेड पेबल के अंदर 480, ट्रेड पेबल में 480 दिखाया जाए। लायबिलिटीज ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स 480, 4,80,000 दिखाया गया क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये आपका रिजर्व के अंतर्गत आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व के अंतर्गत आएगा। रिजर्व, इसके बाद में और कोई रिजर्व है क्या? है, जर्नल रिजर्व है, इसे भी ले लेते हैं। देखिए जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व 2 लाख है। और कुछ है क्या रिजर्व? कैपिटल रिजर्व भी है, कैपिटल रिजर्व ले लेंगे 20 लाख। कितने रिजर्व मिले आपको? 4। और कोई रिजर्व है क्या? और कोई रिजर्व नहीं है। चलिए इन चारों को लीजिए, नाम याद कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ये आपको शेयर कैपिटल के नीचे लिखना रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व के अंतर्गत सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस था, तो प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या माना जाएगा? लास्ट ईयर का माना जाएगा, लास्ट ईयर का माना जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट ईयर का माना जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस सरप्लस के अंतर्गत आएगा लास्ट ईयर का। बताइए लास्ट ईयर का अमाउंट कितना देखा आपने? लास्ट ईयर का अमाउंट है 5,80,000। 5,80,000 दिखाया जाए यहाँ पर, 5,80,000, 5,80,000, 5,80,000। ठीक है भाई। धर्मेंद्र तिवारी, आवाज आ रहा है क्या आपको? धर्मेंद्र तिवारी, आवाज आ रही है? धर्मेंद्र तिवारी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस 5,80,000 हो गया। और वहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम था, कितना था सिक्योरिटी प्रीमियम? सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम है 1,80,000। 1,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाया जाए। 1,80,000, 1,80,000 हो गया। इसके बाद जनरल रिजर्व वहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख। जनरल रिजर्व वहाँ पे दिया हुआ है 2 लाख। अब बचता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व देख लेते हैं। देखिए जनरल रिजर्व 2 लाख था और कैपिटल रिजर्व सिर्फ 20,000 है, तो 20,000 दिखाया जाए कैपिटल रिजर्व में। 20,000, 20,000। ठीक है, चलिए इसके बाद में और देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्या बचा है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एक्रूड एंड ड्यू। बताइए स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड एंड ड्यू, ये आप किसके अंतर्गत लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड एंड ड्यू मतलब डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है उसका टाइम हो गया है लेकिन देना बाकी है अभी तक, ये लायबिलिटी है, किसके अंतर्गत आएगा बताइए? मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ, आप उसमें से देखकर बताइए। बोलिए, ये फॉर्मूला आपके सामने है, लेफ्ट साइड में, स्टार्टिंग साइड में, देखकर बताइए किसके अंतर्गत आएगा? यस बताइए बेटा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड एंड ड्यू किसके अंतर्गत आएगा? देखिए, डिबेंचर पर इंटरेस्ट तो हर साल देना पड़ेगा ना, हर साल के अंदर देना पड़ेगा, तो ये आपका नॉन करंट है कि करंट है? हर साल देना पड़ेगा तो वो करंट के अंतर्गत आता है, करंट के अंतर्गत आता है। और ये हमारे सर पे, हमने कोई कर्ज नहीं लिया है, बोरोइंग नहीं किया है, ये हमें क्या है, लायबिलिटी हो गई है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अब बताइए किसके अंतर्गत लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत, अदर करंट लायबिलिटी के अंतर्गत इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट, अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत, अदर करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट था पहले, लेकिन आज जो है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना दिखाया गया था? 13,500, 13,500 ये हो गया। चलिए, अभी एक सिर्फ लास्ट एलिमेंट बचा है इसके अंदर, लास्ट एलिमेंट हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो भिड़ंत वाला एलिमेंट आ गया, भिड़ंत वाला मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स दोनों आ गए आमने सामने। तो अब देखिए, आपने अंदाजा लगाया है कि 2,41,000 भरना पड़ेगा, 2,41,000 भरना पड़ेगा टैक्स इस साल का, ये आपने अंदाजा लगाया है। इस साल का टैक्स 2,41,000 भरना पड़ेगा, ये आपने अंदाजा लगाया है। लेकिन 2,41,000 में से 2 लाख आप पहले ही भर चुके हो, ये देखिए 2 लाख आप पहले ही भर चुके हो, ठीक है? तो दोनों अमाउंट एक दूसरे से फाइटिंग करेंगे। अब आप बताइए, यहाँ पर 2,41,000 आपने इस साल का अंदाजा लगाया है कि 2,41,000 भरना पड़ेगा, लेकिन उसमें से 2 लाख तो आपने पहले ही एडवांस भर दिया है, मतलब दोनों का फाइनल फिगर होता है कि अब और भरना है 41,000, 41,000 और भरना है। आपने 2 ही लाख भरा है, मतलब 41,000 और भरना पड़ेगा। तो जो टैक्स भरना रहता है, प्रोविजन फॉर टैक्स रहता है, वो क्या होता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये वाला एडवांस टैक्स आपने जहां भी लिखा है वहां से आपको कट करना पड़ेगा, दोनों का फाइनल फिगर करके आपको लिखना रहेगा, दोनों का फाइनल फिगर करके आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं एडवांस टैक्स जो वहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ से कट करेंगे, एडवांस टैक्स हमने लिखा है वहाँ से कट कर देंगे। तो आपने एडवांस टैक्स लिखा था अदर करंट एसेट्स के नीचे, ये जो 2 लाख है स्टूडेंट, ये
कट जाएगा, ये डिलीट, और ये प्रोविजन फॉर टैक्स के अंतर्गत नेट फिगर बनाने में मदद करेगा। तो देखिए वो अमाउंट वहां से यहाँ आ गया, लेस 2 लाख, लेस 2 लाख हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स था आपका 2,41,000, मतलब फाइनल फिगर हो जाएगा आपका 41,000 ये आपका फाइनल फिगर हो जाएगा। तो दोनों एक जगह होकर सॉल्व होंगे और उनका जो फाइनल फिगर है वही फेयर में जाएगा। तो फेयर में ये दोनों नहीं जाएंगे, ये दोनों नहीं जाएंगे फेयर में, सिर्फ जाएगा 41,000। फेयर में सिर्फ 41,000 जाएगा, किस नाम से? शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के नाम से 41,000 जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बिल्स टेबल भी है अपने पास, बिल्स टेबल भी अपने पास है। आप लोगों ने कुछ भी बताया नहीं, मैंने जितनी बार भी पूछा, मैंने पूछा था प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, आप लोगों ने नहीं बोला। बिल्स टेबल भी मैंने पूछा था लेकिन आप लोगों ने नहीं बोला। बिल्स टेबल भी मैंने पूछा था, आप लोगों ने बताया नहीं था मुझे। 60,000 बिल्स टेबल, देखिए सारे एसेट सारे लायबिलिटी अब खत्म हो गए, खाली बिल्स टेबल 60,000 दिखा दिया जाए, बिल्स टेबल 60,000 दिखाया जाए। बिल्स टेबल लायबिलिटी में ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल देखा जाए, बिल्स टेबल के अंतर्गत कितना था भाई? बिल्स टेबल का अमाउंट 60,000, बिल्स टेबल 60,000, ये हो गया। चलिए अब ये पूरी तरह से हमने क्लियर कर दिया है। एडजस्टमेंट जरा देख लेते हैं, एडजस्टमेंट क्या है? एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में हमारे पास दिया हुआ है authorized share capital of the company was 60 lakh, 6 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपीज के ईच हैं। तो ये आपको पता है, ये सिर्फ ऑथराइज्ड में दिखाया जाता है, ये सिर्फ ऑथराइज्ड में दिखाया जाता है, इसको ऑथराइज्ड में दिखा दिया जाए। तो चलिए ऑथराइज्ड में दिखाते हैं। 6 लाख 10 रुपीज वाले शेयर हैं, मतलब 60 लाख हैं। तो ऑथराइज सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में आता है, ये नोट्स टू अकाउंट में दिखाया जाए। नोट्स टू अकाउंट में स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा यहाँ पर ऑथराइज्ड, ये लिखा है ना यहाँ पर ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड है हमारे पास 60 लाख। 60 लाख का हम लोग क्या कर सकते हैं? शेयर इशू कर सकते हैं, 60 लाख का शेयर हम इशू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्लियर कट लिखिए क्या क्या है, कितने शेयर है हमारे पास? 6 लाख शेयर्स हैं, ईच रुपीज 10 है। तो इस तरह से हो गया आपका 60 लाख, ये आपका ओके हो गया अमाउंट। ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में लिखना था, वो हमने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ रहे हैं। एडजस्टमेंट नेक्स्ट, सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें देखना है सन्ड्री डेटर्स विच आर ऑल अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड। किसी के लिए हमने जमानत नहीं रखा है, हमारे ग्राहक हैं उनसे हमने कोई जमानत नहीं रखा है, लेकिन सब के सब क्या है? अच्छे हैं। कंसिडर गुड मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि वो सब के सब पैसे दे देंगे। तो ये हम नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे, सिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड एज गुड। आगे इंक्लूड 1,80,000, तो डेटर्स में तोड़ कर दिखाना है आप लोगों को कि 1,80,000 ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज्यादा समय लेंगे कितने लोग लौटाने में? 1,80,000। 1,80,000 मेरा पैसा क्या है? 6 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन बाकी सब क्या है? पहले ही मिल जाएगा। तो इस चीज को नोट्स टू अकाउंट में दिखाइए, क्या क्या दिखाएंगे? अनसिक्योर्ड, कंसिडर गुड्स और मोर देन 6 मंथ, कितना? 1,80,000। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ
क्या है, डेटर्स। डेटर्स एसेट्स में मिलेंगे। एसेट्स में डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल, ये आ गया बेटा। ये अनसिक्योर्ड दिया उन लोगों ने, हमने अनसिक्योर्ड हेडिंग लिखा है, ओके है। डेटर्स, अब बताइए इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। डेटर्स के मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। दिखाया जाए 2 टुकड़ा इसके अंदर, तो 2 टुकड़ा दिखाने के लिए थोड़ा सा जगह बना लेता हूं मैं यहाँ पे। तो क्या लिखा जाएगा, फॉर मोर देन 6 months, 6 months, ठीक है, फॉर मोर देन 6 months। एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए, अदर्स। तो 6 मंथ के लिए इसी को तोड़ दीजिए बेटा। तो इसको आप तोड़ देंगे तो कितना होता है, 6 मंथ वाला बोला था 1,80,000। 1,80,000 जो है 6 महीने के बाद देंगे। 1,80,000 6 महीने के बाद मिलेगा, मतलब कितना, मुझे 6 महीने के पहले ही मिल जाएगा 9,20,000। 9,20,000 ये हो गया आपका, ठीक है। तो बस ये नोट्स टू अकाउंट में टुकड़ा दिखाना है, बाकी आप कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टूडेंट्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट बताने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं। इन लोगों की फीस बाकी है, इनको फीस भरना है। कुछ दिन के बाद 18 तारीख के बाद इन्हें लिंक नहीं दिया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा। उनके नाम है यशोदा सिंह, इरशाद शेख, धर्मेंद्र तिवारी, अंजलि केसरी, समीर खान, मुन्ना शर्मा, कोमल विश्वकर्मा, विजय यादव, बाकी लोग अपने ड्यू डेट के हिसाब से भरेंगे। जिनका नाम लिया मैंने वो ब्लैक लिस्ट में है, 18 तारीख से उनकी एंट्री बैन हो जाएगी। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप पर्सनली फोन करके पूछ सकते हैं फीस के बारे में। आपको कुछ अगर डाउट है तो पर्सनली फोन करके पूछेंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। Investment represents 5,000 equity share in X Limited of 10 each, 4 per share called and paid up। तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है ना स्टूडेंट्स, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने रिकॉर्ड किया है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग कि 5,000 आपने इक्विटी शेयर लिया है जिसका हर एक का कीमत 10-10 रुपए है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने 4 रुपए ही कॉल किया था, हमने 4 रुपए ही पेड किया है। तो फिर कितना हो गया, 520 मतलब 20,000। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट का ये आपको डिटेल देना है। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट का हम लोग डिटेल दे रहे हैं। 20,000 इन्वेस्टमेंट का हम लोग डिटेल दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आइए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में तो देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 20,000 दिख रहा है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कितने शेयर हैं इस टाइम, 5,000 हैं, जिसपे हर एक 10 का है, लेकिन कॉल्ड एंड पेड अप, कॉल्ड एंड पेड अप कितना हुआ है वो यहाँ पर लिख दीजिए, कॉल्ड एंड पेड अप। तो कॉल्ड एंड पेड अप यहाँ पर लिख रहा हूं मैं
called and paid up. Called and paid up. Called and paid up was ₹4. ₹4 पर शेयर। ये हो गया, ठीक है। इसके हिसाब से आप देख रहे हैं 5,000 था, 10-10 का था, लेकिन 4 ही रुपए कॉल किया गया था, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 20,000 अपना इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है। और इन्वेस्टमेंट हमने शेयर्स में किया हुआ है, शेयर्स खरीदने में हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे। बताइए बेटा, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक नॉट मैच्योर्ड टिल द बैलेंस शीट डेट अमाउंटेड टू ₹15,000। तो देखिए, आपने बैंक से अपना बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करा लिया है, मतलब आपके पास बिल्स रिसीवेबल पड़ा था, तो बैंक को देकर आपने पैसा ले लिया है बैंक से, लेकिन अभी पता नहीं कि वो बाउंस होगा कि ऑनर होगा, बिल्स रिसीवेबल ऑनर होगा कि डिसऑनर होगा, आपको पता नहीं है। तो इसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, सिर्फ हमें नोट्स टू अकाउंट में दिखाना है बिल्स रिसीवेबल के नीचे। सिर्फ बिल्स रिसीवेबल के नीचे ये नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना है कि 15,000 ऐसा है जो हमने बैंक से डिस्काउंट तो करा लिया है, लेकिन हमें पता नहीं वो ऑनर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं। बिल्स रिसीवेबल मतलब ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में ढूंढ लिया जाए। ट्रेड रिसीवेबल के अंतर्गत देखिए बिल्स रिसीवेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, बस यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखना है बिल अमाउंटेड ₹15,000 discounted but not matured yet। तो हमने बैंक से डिस्काउंट तो करा लिया था, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है कि वो ऑनर होने वाला है या नहीं होने वाला है, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। ये आपने नोट्स में लिख के रखा। इस तरह से स्टूडेंट्स आप चेक कीजिए, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए। हमने वर्किंग नोट भी बना लिया है, सबका वर्किंग नोट बन गया है। अब इन सभी अमाउंट्स को हम क्या है फेयर में भर देंगे, फेयर में भर देंगे। तो अगर आप लोग 5 मिनट और साथ में रहें तो हम इसे भर सकते हैं फेयर में। तो चेक कीजिए, फेयर में भर लिया जाए। बताइए शेयर कैपिटल कितना है? 18,40,000। तो यहाँ पर मैं भर रहा हूँ शेयर कैपिटल में 18,40,000 18,40,000 भरा गया, ठीक है। इसके बाद अभी हमें रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट फाइनल करना है। तो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना बन रहा है, बताइए 4 लाख बन रहा है ना, 4 लाख यहाँ पर बन रहा है। और नीचे कितना बन रहा है बताइए, नीचे 5,80,000 5,80,000। तो ये मिलाकर 4 लाख और 5,80,000 मिलाकर हो गया आपका, ये यहाँ पर आना चाहिए अमाउंट। तो ये 5,80,000 और ये 4 लाख मिलके 9,80,000। तो यहाँ आ जाएगा 9,80,000। इसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का टोटल देखिए 6 लाख है, 6 लाख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 लाख। इसके बाद लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं है हमारे पास। ट्रेड
ट्रेड पेएबल बताइए, ट्रेड पेएबल का फाइनल कितना हो रहा है? 5,40,000, 5,40,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5,40,000। नेक्स्ट, अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज में चेक कीजिए, अदर करंट लायबिलिटी में 13,500 है, 13,500। अदर करंट लायबिलिटी 13,500, ठीक है। चलिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग आपके पास नहीं था, अदर करंट लायबिलिटी आपके पास, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके पास है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके पास है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कितना है बेटा? बैंक शॉर्ट टर्म बोरोइंग है आपके पास, शॉर्ट टर्म बोरोइंग है 4 लाख और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 41। शॉर्ट टर्म बोरोइंग 4 लाख और शॉर्ट टर्म प्रोविजन 41, ठीक है। ये आपका फाइनल हो गया। इसे जरा एक बार टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल, लेट्स चेक टोटल। टोटल इज, टोटल हम कर ले रहे हैं, इनका ग्रैंड टोटल है। ये टोटल क्यों रॉन्ग देता है भाई? ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, कुछ फॉर्मूला इसका मिस्टेक हो गया है, हमेशा रॉन्ग देता है टोटल। इसका आप टोटल करके देखिए कितना हो रहा है। सर हाँ बेटा, सर कितना? बोलिए। सर कॉस्ट अकाउंटिंग का लेक्चर कब से स्टार्ट होगा? ये 1 नवंबर से नया टाइम टेबल चालू हो रहा है, 1 नवंबर से सारे लेक्चर नए चालू हो जाएंगे। मतलब सब लेक्चर रहेंगे तब? हाँ, सब लेक्चर 1 नवंबर से नया टाइम टेबल बनेगा और क्लास ऑफलाइन भी होने का चांस है 1 नवंबर से। इसका टोटल हमारे पास 44,14,500 है। चलिए, लायबिलिटी का भी देख लेते हैं। लायबिलिटीज में, सॉरी एसेट्स का ना, अभी एसेट्स में हमारे पास ये फाइनल करके देखिए कितना हो रहा है। तो 9, 10, 11, 12 लाख है। ये आपका 12 लाख है। बारह लाख है क्या ये? Why not matching? यहाँ पर हमारे पास टेंजिबल जो है 10,70,000 है। पहले टेंजिबल भरते हैं, 10,70,000। 10,70,000। इसके बाद इंटेंजिबल में हमारे पास गुडविल है इस बार। तो गुडविल यहाँ पर आप लिख सकते हैं। गुडविल, अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अमाउंट लिख रहे हैं डायरेक्टली। गुडविल अमाउंट जो है नॉन करंट एसेट्स हमारे पास 1,30,000, 1,30,000 है। $1,30,000, 1,30,000।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 20,000, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस 8,000, 20,000, 8,000, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स में नहीं है हमारे पास, अदर नॉन करंट एसेट्स नहीं है। इन्वेंट्री 1698,900, 98,900। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का फाइनल फिगर होगा 13,80,000, 13,80,000। इसके बाद हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों अमाउंट प्लस कर लेंगे तो ये हो रहा है आपका 710, 1,07,600, 1,07,600, 1,07,600। इसके बाद और कोई एलिमेंट है क्या हमारे पास? इसके बाद नहीं है कोई भी एलिमेंट, इसके बाद एलिमेंट नहीं है तो बस इसे भी हम प्लस कर लेंगे। ये भी 14,500 आएगा। इस तरह से ये एसेट्स और लायबिलिटी दोनों तरफ सेम आएगा। ये आपका सॉल्यूशन है पूरा।